कैटरमैन और सैंडमेयर ये सब डायज़ोटाइजेशन वाली रिएक्शन देख ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, कैल्शियम सॉल्ट जो है ये किस तरीके से, कैल्शियम सॉल्ट को अगर हीट कर दोगे तो ये बेसिकली इस तरीके से खुल जाता है। तो ये मतलब इस तरीके से खुला हुआ होता है। तो इतना बड़ा पोर्शन जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है ये बाहर निकल जाता है और जो बचा है वो आपस में बॉन्ड बना के ऐसे बन लेते हैं। अब ये वाला भी कैसे बनाया जा सकता है, ये वाला इसमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड को अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये H हट के Ca लग जाता है यहाँ पर, ऐसे ये ऐसे दो कंपाउंड में, तो ये बन जाता है। आगे बढ़ेंगे कि भाई अब रिडक्शन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो LaH हो गया, SBH हो गया, डाइवाल H हो गया। अच्छा, और डाइबोरेन भी होता है। डाइबोरेन सबको कर देता है, सब कुछ कर देता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी कर देता है वो रिड्यूस, वो सब कुछ कर देता है डाइबोरेन। तो LaH क्या करता है, इसमें ये देखने वाली बात ये है कि जो LiAlH4 होता है, यहाँ से हमें H नेगेटिव मिलता है और जो हमारा मीडियम है उससे हमें OH नेगेटिव मिलता है। तो अब यहाँ पर देखो D2O हो गया, तो यहाँ से हमें D मिलेगा, हमें OD मिलेगा, यहाँ से OH मिल गया और यहाँ से हमें D नेगेटिव मिल रहा है। तो हमें उसी तरीके से रिएक्ट कराना है। ये इस तरीके से इसने अटैक करा और फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है। अब अगर यहाँ पर कोई लीविंग ग्रुप भी होगा तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हो जाएगा। तो फिर इसने अटैक करा, ये ऊपर गया और फिर वहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा और मीडियम की प्रेजेंस में O नेगेटिव डायरेक्टली OH बन जाएगा, ठीक है। अब इसने H नेगेटिव ने अटैक करा तो नीचे जो है वो H ही लगेगा। अब इस केस में जो है इसने H ने अटैक करा है, O नेगेटिव बना, तो मीडियम की प्रेजेंस में उसे D मिल गया, ड्यूटेरियम। अब यहाँ पर क्या है, इसने यहाँ पर D नेगेटिव ने अटैक करा था तो D यहाँ पर लग जाएगा और मीडियम ने H दिया है, तो इस तरीके से। और साइनाइड में जो है, साइनाइड पूरी तरीके से टूट जाता है और अमाइड जो है ये भी पूरी तरीके से टूट जाता है। और NaBH4 अगर देखेंगे तो यहाँ से हमें H नेगेटिव मिलेगा। वैसे ही इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो मीडियम होगा उसी हिसाब से हम नेगेटिव लगा देंगे। सेम रिएक्शन चलेगी, बस ये कितने में देते हैं, 4 में देते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, इमीन ये बना हुआ है। डायवालाज ऐसा होता है, बाजू की तरह इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये किन्हें किन्हें करता है, ये भी 4 को करता है। एल्डिहाइड कहाँ गया, एल्डिहाइड, अच्छा इसमें ये नहीं कर, इसमें एल्डिहाइड में टूटता है सब कुछ। तो ये कार्बोक्सिलिक को तोड़ता है और इसको तोड़ता है और साइनाइड को तोड़ता है और एसिड हैलाइड को तोड़ता है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन हटा दो और फिर कार्बोक्सिलिक और ये एस्टर हो गया और फिर ये साइनाइड हो गया और फिर एसिड हैलाइड, इन सबको मतलब एल्डिहाइड में तोड़ देता है अगर एक इक्विवेलेंट लो, यानी कि -78 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब अगर लेंगे तो। अच्छा, अब एल्डोल के बारे में बात करते हैं। एल्डोल, क्लेंजन और कैनिजारो तीनों भाई भाई हैं बिल्कुल, इसमें सेम रिएक्टेंट है। H पॉजिटिव होगा डाइल्यूटेड वाला, डाइल्यूटेड NaOH, इन सब में सेम सिमिलर ही रिएजेंट है, इन दोनों में तो एग्जैक्ट सेम है और इसमें भी सेम ही दिख रहे हैं हमें, H पॉजिटिव ही मिल रहा है हमें बेसिकली। अच्छा, तो इसमें करना क्या है, अगर हमारे इसमें कार्बोनिल ग्रुप में के पास मतलब एक्टिव हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो एल्डोल होगा, नहीं होंगे कैनिजारो होगा। और अगर ये होते हैं रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स में, अगर एस्टर्स मिल जाएंगे तो फिर हमें ये वाला रिएक्शन कराना होगा। समझ गए। अब देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है, ये तो बहुत इजी है। इसके नीचे इसी के जैसा एक कंपाउंड लगा दो शांति से और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। अब क्योंकि ये केवल एल्डोल हुआ है, इसमें अभी मुझे दिख रहा है केवल एल्डोल हुआ है, तो फिर मैं वो जो डबल बॉन्ड ओ बनाया था मैंने, उसमें केवल एक बॉन्ड बनाऊंगा और इसी के साथ ही OH लगा दूंगा, तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर जब मैं इसका कंडेंसेशन कराऊंगा तो ये वाला हीट मतलब पानी जो है एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बनने वाला था वैसे ही बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है, बस ऐसे ही यहाँ पर बन जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पर शायद से रीअरेंजमेंट होगा ज़रूर से। इसमें जो है, एक सेकंड देना, हाँ, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएगा, ये यहीं पर ही लगेगा ये। अब आ जाओ कैनिजारो में। कैनिजारो में छोटे वाले का ऑक्सीडेशन, बड़े वाले का रिडक्शन होता है, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट चलता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, यही इसकी पहचान है। अब क्लेंजन में क्या होता है, इसमें आपको कार्बन को नंबर करना होता है, जैसे कि अब ये वाला जो है ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ये इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इसमें मानते हैं। तो अगर ये इससे रिएक्ट करा तो अब हम जिससे रिएक्ट करा है उसके हिसाब से नंबरिंग करते हैं हम।
जैसे कि पहला कार्बन हो गया C1 C2 और C3, यहाँ पर C1 C2 C3 लिख लो। अच्छा, अब हुआ क्या है, देखो ये वाला पोर्शन अनअफेक्टेड है और ये वाला पोर्शन अनअफेक्टेड है। कैसे? इसने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, इसने इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कराया, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन तो अनअफेक्टेड है, तो C1 के पास जो ये लगा हुआ है वो एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। C3 के पास ये जो लिखा है ये भी अनअफेक्टेड लिख दो। अब बचे हुए ये बीच में एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे फर्दर आगे कुछ लगा होता तो यहाँ पर आगे कुछ फर्दर आ जाता। तो फिलहाल ये दो अनअफेक्टेड थे, वो हमें देखना था। तो ये तीनों एक साथ हो गए हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपने आप को रिड्यूस करता है, सामने वाले को माइल्ड ऑक्सीडाइज करता है, समझ गया। तो टू कंफर्म एल्डिहाइड या फिर हेमी एसिडल, यही दोनों इसकी चीज़ें होती हैं पता करने के लिए। अच्छा, ये है, इसको जो है अगर हम देंगे तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, यही बताया था। और ये जो एजी का प्रेसिपिटेट देगा यही सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। बट जब टर्मिनल एल्काइन होती है तो उसमें रिएक्शन तो करता है लेकिन वाइट प्रेसिपिटेट देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट शो नहीं करता है लेकिन टॉलरेंस टेस्ट को पॉजिटिव शो करता है। फॉर्मिक एसिड, इसमें भी अगर करोगे तो यही एक अकेला एसिड होता है जो कि टॉलरेंस टेस्ट देता है, क्योंकि वो CO2 H2O बना लेता है और Ag का प्रेसिपिटेट। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये भी शो कर देता है, ठीक है। इसे तो वैसे हीट करोगे तो ये ब्रेक भी हो जाता है अगर हीट करेंगे तो अल्फ़ा, हाँ ये करके अभी। और बस यही था इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाले में क्या है, हेलो फॉर्म रिएक्शन है। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हमें ऑक्सीडाइज करना है और अपना प्रेसिपिटेट बनाना है। इसमें येलो कलर का बनेगा, ब्रोमीन का निकलेगा तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसमें सब में बराबर होगा क्योंकि पहला स्टेप इसमें RDS होता है और RDS केवल इसको एलिमिनेट कर रहा था, H को, H से रिएक्ट कर रहा था वो केवल, वो किसी भी हैलाइड से रिएक्शन नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसको मतलब इसका रेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, और अगर यहाँ पर अल्कोहल होगा तो एक एक मोल दोनों के और बढ़ जाएंगे और फिर पहले वाले मोल इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज करने के बाद में फिर इसका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन, वो क्या होता है, इसमें हाइड्रेशन करोगे तो इसके बॉन्ड टूट जाएंगे, एक एक मतलब दो दो बॉन्ड टूटते हैं, फिर O लग जाता है। अब O किस में लगेगा, जिसका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है तो इसलिए जो है यहाँ पर, क्योंकि भाई ऑक्सीजन लगा है तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये स्टेबलाइज भी तो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लगा देता तो स्टेबलाइज बस एक तरफ से होता, लेकिन यहाँ पे इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है। वैसे यहाँ पर है, इसका भी अब इसमें एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूट के OH लग जाएगा वहीं पर ही जहाँ पर पॉजिटिव हो मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, यानी कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब क्या है, NBS एन ब्रोमोसक्सीलामाइड, इसमें क्या करना है, इसमें इसकी एलाइलिक पोजीशन पे एक फ्री रेडिकल बनाना है, इसमें बना दिया। अब क्योंकि ये रेजोनेंस भी करता है, ये इसने जो है वो रेजोनेंस करा तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनेगा साइमल्टेनियसली, तो ये भी बनेगा। अब यही दो हैं और कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री अभी नहीं लग रही है। अब मैंने यहाँ पर ब्रोमीन लगाई, यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया उसके एलाइलिक पोजीशन पर। अब क्या हुआ, ये देखो ये कायरल सेंटर बन गया और एक ये भी कायरल सेंटर बन गया, यानी कि दो कंपाउंड इसके बनेंगे, दो कंपाउंड फर्दर इसके बनेंगे, यानी कि टोटल 4 प्रोडक्ट इसने दिए हैं। ये हो गया। अब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे अगर हम तो इसमें CO2 जो है वो हट जाएगा और फिर ये R से अगला वाला R बॉन्ड बना लेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि CO2 एनोड पे लगता है, H2 कैथोड पे लगता है। और ये सब केमिस्ट्री की स्पेसिफिक वो NCERT स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। इसमें पानी डालो, ऑक्सीजन डालोगे यानी कि जला रहे हो एक्सेस में तो ये बनेगा, लिमिटेड करोगे तो कार्बन ब्लैक बनता है। अगर कॉपर की प्रेजेंस में डालोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, हल्का माइल्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में डालोगे हीट करके यानी कि रिगरस कंडीशन तो ये और ज़्यादा ऑक्सीडाइज, यानी कि ये वाला पोर्शन भी और ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये बन गया है, ठीक है। और अगर इस तरीके के कंपाउंड में अगर तुम KMnO4 डालोगे तो बीच वाला हाइड्रोजन जो है भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है माइल्ड। और ब्रांचिंग यानी कि और ये आइसोमेरिज्म रिएक्शन है हमारे। इसमें क्या है, AlCl3 डालोगे तो इसमें आइसोमर बन जाता है उसका एक, और ये है एरोमेटाइजेशन, तो ये भी है। तो बस खत्म।